नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल सच्चाई के लिए देखो, न्यूज़ के चैनल अच्छाई के लिए देखो, न्यूज़ के चैनल अपने बढ़ते बच्चों की बेरोजगारी के लिए देखो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार में भागम भाग मच गई है। यूपी सरकार में मंत्री धर्म सिंह सैनी ने गुरुवार यानी आज मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। सैनी तीसरे मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को और दारा सिंह चौहान ने बुधवार को इस्तीफा दिया था। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बुधवार को धर्म सिंह सैनी को फोन करके मनाने की कोशिश की थी। आज धर्म सिंह सैनी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। 3 दिन में योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट से 3 मंत्रियों ने इस्तीफे दिए हैं। तीनों मंत्री ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। सैनी पश्चिमी यूपी के सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा सीट से विधायक हैं। 24 घंटे पहले ही सैनी ने दावा किया था कि वह बीजेपी नहीं छोड़ रहे। मंत्रियों के अलावा बीजेपी से 5 विधायक भी अलग हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में पंजाब, राजस्थान, असम, त्रिपुरा, पुडुचेरी और त्रिपुरा सहित विभिन्न राज्यों के सीएम भाग ले रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और कैबिनेट सचिव भी बैठक में शिरकत कर रहे हैं। गौरतलब है कि देश में कोरोना के रोजाना के केसों की संख्या बढ़ते हुए 2 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। भारत में कोविड-19 के मामलों में पिछले 24 घंटों में 27% का उछाल दर्ज किया गया है। पिछले एक दिन में ही देश में जबरदस्त उछाल के साथ 2,47,000 के नए कोरोना केस दर्ज हुए। बुधवार को देश में कुल 1,94,000 केस दर्ज हुए थे और एक दिन में ही ये आंकड़ा लगभग 2.5 लाख के करीब पहुंच गया। मामले इतने तेजी से बढ़ रहे हैं कि पिछले सिर्फ 16 दिन में कोविड के प्रतिदिन के केस लगभग 39 गुना बढ़ गए हैं। 28 दिसंबर को मात्र 6,358 कोविड मामले सामने आए थे। धार्मिक नगरी वाराणसी के अस्सी घाट पर जब सुबह लोग पहुंचे तो उसकी सीढ़ियों पर कूड़ा और गंदगी बिखरी पड़ी थी। बनारस के मन से थोड़ा आगे सफाई कर्मी नारा लगा रहे थे और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पता करने पर मालूम हुआ कि सफाई कर्मी निजी कंपनी की ओर से अनुबंधित है और इनका काम बनारस के अस्सी घाट से लेकर राजघाट यानी अंतिम घाट तक सफाई व्यवस्था करना है। यह लोग इसमें लगे हुए भी हैं, लेकिन इन्हें बीते 2.5 महीने से सैलरी नहीं मिली है और इनको अनुबंधित करने वाली कंपनी भी इनकी सुध नहीं ले रही है। आज इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। सफाई कार्य से विरत होकर इन सफाई कर्मचारियों ने अस्सी घाट पर प्रदर्शन के तौर पर कूड़ा फैलाया और नगर निगम के कर्मचारियों को भी सफाई करने के लिए रोका। इनकी मांग है कि जब तक उनकी बकाया सैलरी नहीं मिलेगी तब तक वह किसी को यहां पर काम करने नहीं देंगे। जोमेटो के संस्थापक दीपेंद्र गोयल ने आज जोमेटो के फूड डिलीवरी मैन सलील त्रिपाठी की मौत पर ट्वीट कर अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि उनके परिवार को कंपनी हर मुमकिन सहयोग प्रदान करेगी। साथ ही कंपनी मृतक की पत्नी को नौकरी और परिवार को इंश्योरेंस के 10 लाख रुपए देगी। गौरतलब है कि नई दिल्ली में बीते शनिवार की रात को कथित तौर पर नशे में एक पुलिस कांस्टेबल की एसयूवी ने सलील त्रिपाठी की बाइक को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद सलील की मौत हो गई थी। गोयल ने ट्वीट किया, दुर्भाग्यपूर्ण सड़क हादसे में हमारी डिलीवरी पार्टनर सलील त्रिपाठी की मौत से हम बेहद दुखी हैं। हम परिवार को इससे उबरने में मदद करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। जोमेटो के संस्थापक के ट्विटर बयान में कहा गया कि उनकी टीम दुर्घटना की रात से परिवार के साथ अस्पताल में है और वे 10 लाख के बीमा अनुदान के साथ परिवार की मदद कर रहे हैं। उनकी टीम ने सलील त्रिपाठी के अंतिम संस्कार सहित उनके कुछ खर्चों को कवर करने में पहले ही परिवार की सहायता की है। दुनिया में सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क का कहना है कि भारत में टेस्ला की इलेक्ट्रिक गाड़ियां उतारने के लिए सरकारी स्तर पर बहुत सी सरकारी चुनौतियां हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क से भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियां उतारने की योजना के बारे में ट्विटर पर एक सवाल पूछा गया था। इस ट्वीट के जवाब में मस्क ने ट्वीट किया, सरकार के स्तर पर मिल रही कई चुनौतियों से अब भी निपट रहे हैं। एलन मस्क के इस ट्वीट को अब तक 1000 से ज्यादा बार रिट्वीट किया जा चुका है और इससे 22,000 से अधिक लोगों ने लाइक किया है। टेस्ला ने पिछले साल भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर आयात शुल्क में कटौती की मांग की थी। भारी उद्योग मंत्रालय ने टेस्ला से कहा था कि वह पहले भारत में अपने इलेक्ट्रिक वाहनों का विनिर्माण शुरू करे, उसके बाद ही किसी कर छूट के बारे में विचार किया जा सकता है। सरकार के सूत्रों ने बताया था कि वे किसी वाहन निर्माता कंपनी को इस तरह की छूट नहीं दे रहे हैं और टेस्ला को कर संबंधी लाभ देने से भारत में अरबों डॉलर निवेश करने वाली दूसरी कंपनियों को अच्छा संदेश नहीं जाएगा।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक चुनाव प्रचार करेगी ताकि राज्य के भविष्य को संवारा जा सके। उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए 125 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करते हुए यह भी कहा कि इस चुनाव के बाद भी वह उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करती रहेगी। कांग्रेस के इन 125 उम्मीदवारों में 50 महिला उम्मीदवार भी शामिल है। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी ने संवाददाताओं से कहा कि हमारा लक्ष्य यह है कि हमारी पार्टी मजबूत बने। हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि हम नकारात्मक नहीं सकारात्मक चुनाव प्रचार करेंगे। हम चाहते हैं कि विकास, महिला सशक्तिकरण की बात हो, दलितों के विकास की बात हो, प्रदेश की समस्याओं के समाधान की बात हो, प्रदेश के भविष्य उज्जवल बनाने की बात हो। कर्नाटक में कांग्रेस ने अपनी पदयात्रा सस्पेंड करने का फैसला किया है। पार्टी नेता और पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हम अपनी पदयात्रा निलंबित कर रहे हैं। गौरतलब है कि पार्टी ने 5वें दिन अपनी यह पदयात्रा निलंबित करने का निर्णय लिया है। 5 नेताओं के पॉजिटिव पाए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया है। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी और रणदीप सिंह सुरजेवाला की पहल पर यह फैसला किया गया है। सूत्र बताते हैं कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस मसले पर कर्नाटक राज्य कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार से बात की थी और इस बारे में निर्णय लेने को कहा था कि वे अभी भी पदयात्रा जारी रखना चाहते हैं या नहीं। राज्य के सीएम बासवराज बोम्मई ने भी इस मसले पर नेता प्रतिपक्ष सिद्धारमैया को और केपीसीसी प्रमुख शिव कुमार को लेटर लिखा था। काइली जेनर ने इंस्टाग्राम पर एक रिकॉर्ड बना लिया है। काइली पहली महिला है जिन्होंने इस फोटो एंड वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर 300 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा छुआ है। इसके साथ ही उन्होंने पॉप स्टार एरियाना ग्रांडे के पीछे छोड़ दिया है। काइली पेशे से रियलिटी टीवी स्टार और एक बिजनेसमैन है। वह कॉस्मेटिक कंपनी की फाउंडर है। इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलो की जाने वाली की लिस्ट में पहला नंबर खुद ऑफिशियल इंस्टाग्राम का अकाउंट है। इसके फॉलोअर 460 मिलियन है। वही दूसरे नंबर पर पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है जिन्हें 389 मिलियन यूजर्स फॉलो करते हैं। तीसरे नंबर पर काइली जेनर है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।